वैदिक नववर्ष मंगलमय हो, अर्थात ये नववर्ष किसका है? वेद के मानने वालों का। कुछ और लोग कुछ और लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं सनातन नववर्ष मंगलमय हो। अच्छा, क्या ये नववर्ष भी अलग अलग होता है क्या? बोलो। हिंदुओं का अलग, सनातनियों का अलग, वैदिकों का अलग। आवाज नहीं आएगी यहाँ से, जो पीछे का जो है जी। नववर्ष तो नववर्ष होता है, और नववर्ष तब होता है जब कुछ नया होता है। और संसार में इस समय सारे विश्व में नया हो रहा है, क्योंकि लगभग सारे विश्व में इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? वसंत ऋतु चल रही है। भारत में तो चल ही रही है, अन्य अनेक देशों में भी चल रही है। और जहां जहां वसंत है वहां वहां नयापन है। नयापन का मतलब आप समझते हो? पत्ते नए, फूल नए, परिसर नया, उसमें ऊर्जा, उमंग, लोगों के चेहरों पर खुशियां, क्योंकि इसी मौसम में, इसी ऋतु में आप अन्न जो खेतों में आपने 6 महीने से परिश्रम किया, उसको लाने का मौसम भी, बोलो जी, आ गया। तो जब अन्न घर में आता है तो क्या आती है उसके साथ? खुशियां आती हैं, प्रसन्नता आती है। लोग अपने बच्चों के विवाहों का आयोजन करते हैं, उत्सवों का आयोजन करते हैं, और बड़े बड़े कार्य अपने सिद्ध करते हैं। और प्राचीन काल में ऋषि मुनि कहते थे वसंते वसंते यजेत। इसका अर्थ है कि वसंत ऋतु में यज्ञ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो आयुर्वेद की एक उक्ति है, कहते हैं वैद्यानाम शारदी माता पिता तो कुसुमा करा। इसका अर्थ है कि ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, जो दवाई देते हैं, बोले इनकी माता तो है शरद ऋतु। शरद ऋतु आप समझते हैं कब होती है? वर्षा समाप्त हो जाती है, और वर्षा समाप्त होने के बाद जो ऋतु आती है उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु। वो तो है डॉक्टरों की माँ। अच्छा, माँ किसे कहते हैं जी? बोलो। जो पालने पोसने का काम करती है। तो वैद्यों को, डॉक्टरों को पालने पोसने का काम कौन करती है? शरद ऋतु करती है, क्योंकि उस समय बहुत लोग बीमार होते हैं, उन्हें दवाइयां खानी पड़ती हैं, डॉक्टरों की जेब गर्म होती है। कहते जी पिता भी है इनका कोई? तो आयुर्वेद कहता पिता तो कुसुमा करा, बोले इनका पिता है वसंत ऋतु। अच्छा, पिता क्या करता है? जो काम माता करती है वही काम पिता करता है। माता अकेले थोड़े पालन पोषण कर सकती है, कभी मजबूरी में करना पड़ जाए वो अलग बात है। लेकिन पिता और माता जब मिल करके पालन पोषण करते हैं तो वो बालक क्या होता है? सुखी होता है, समृद्ध होता है, ऊर्जावान होता है, संस्कारवान बनता है। तो एक तो माता हो गई और एक कौन हो गया? पिता। अच्छा, पिता क्यों कहा इसको? क्योंकि इस समय में भी क्या होता है? रोग फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं, और बीमारियां जब फैलती हैं तो फिर डॉक्टरों की जेब क्या होती है? गर्म होती है। तो इन दोनों में बचने का उपाय क्या है कि हमें डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े, घर के घर में काम चल जाए। तो ऋषियों ने कहा यज्ञ करो, अपने घर पर यज्ञ करो, अपने गांव में यज्ञ करो, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को यज्ञ में सम्मिलित करो। और इसलिए आज से 11 मई तक 7 सप्ताह यानी 7 रविवार आर्य महासंघ ने ये निश्चय किया है कि हमारे जितने आर्यगण हैं और उनको यज्ञ करना आता है, वे सब अपने घरों पर परिवार के साथ यज्ञ करेंगे। क्योंकि जितना हम यज्ञ करेंगे, ऋषि दयानंद कहते हैं कि पहले हमारे देश में जब राजा महाराजा लोग यज्ञ याग करते थे, आज भी हमारा राजा महाराजा जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं। कभी यहाँ सिर झुकाते हैं, कभी वहां बैठ करके माथा लाल पीला करके, और कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो करना चाहिए वो, बोलो
बोलो जी, नहीं करते। क्या करना चाहिए? उनको राष्ट्र के लिए यज्ञ करना चाहिए। और जब यज्ञ करेंगे तो राष्ट्र में जो शोक है, जो रोग है, जो कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले एक गांव में कोई कैंसर का मरीज नहीं मिलता था गांव में, और अब लगभग प्रत्येक गांव में 2-4 लोग तो न्यून से न्यून कैंसर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, और दुनिया भर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप कहो इनको हम एक दिन में घटा सकते हैं तो संभव नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ी हैं, तो इनको घटाने का उपाय भी क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे ही होगा, लेकिन शुरू तो हो। और शुरू कब होगा? जब हम यज्ञ याग करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध अन्न शुद्ध जल ग्रहण करेंगे। क्योंकि आज सभी लोग नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन इस शुभकामना का मतलब क्या है? मैंने आपको कह दिया आपके लिए नववर्ष शुभ हो, आपने मुझे कह दिया जी आपके लिए नववर्ष शुभ हो, लेकिन हमारा भोजन दूषित हो, हमारा जल दूषित हो, हमारी वायु दूषित हो, हमारा विचार दूषित हो, तो बोलो क्या हमारे लिए शुभ होगा? उत्तर नहीं आया। कहते रहो। पहले लोगों को अपने जन्मदिन का पता नहीं था, आज तो हर बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, केक काट रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन और खूब मंगल कामनाएं दे रहे हैं, लेकिन 7-8 वर्ष का बच्चा हुआ नहीं, उसको पकड़ा दी आपने स्कूटी, उसको पकड़ा दी मोटरसाइकिल। अब आयु उठती हुई, शरीर में खून का उबाल, मस्तिष्क में विचारों की स्थिरता नहीं, कहां उसको भिड़ा दे, किसकी टांग तोड़ दे और कहां अपना ही सिर फोड़ दे, कोई भरोसा बोलो नहीं है। समय से पहले आप यदि कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का सुपरिणाम आने की बजाय क्या आता है जी? दुष्परिणाम आता है। और देते रहो आप नए वर्ष की मंगल कामना, देते रहो आप जन्म दिवस की शुभकामना। अरे शुभ कामना देने के बाद उस शुभ को स्थिर रखने के लिए प्रयत्न किसको करना पड़ेगा? बोलो माताओं, किसको करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा कि हमने आशीर्वाद तो दे दिया, अब ये आशीर्वाद कैसे फले फूले, हमारा आशीर्वाद कैसे सफल हो। ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद ऐसे ही नहीं दिए जाते थे। महाभारत में कहते हैं कि दुर्योधन ने रात नाक रगड़ ली गांधारी के आगे कि अब मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दे दो। क्या होने का आशीर्वाद दे दो जी? अच्छा, दुर्योधन की गांधारी क्या लगती थी? अच्छा, अगर आप होती तो क्या करती थी? बोले बेटा यदि कोई बात है, ले 1 बार नहीं 10 बार ले, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। लेकिन गांधारी ने क्या किया? क्या कहा? आयुष्मान भव, वो आयु वाला बना रहे, विजयी भव नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था ये किस पाले में खड़ा है। उसे पता था इसने पहले दिन से नाश होने के उपाय खोज खोज करके इकट्ठे कर रखे। उसे पता था ये जिस युद्ध क्षेत्र में जा रहा है वहां से विजय होकर के लौटे नहीं सकता है, मैं अपनी वाणी को क्यों व्यर्थ करूं। अर्थात इतना मूल्य था वाणी का। वो गुरुओं के पास गया, हेलो, द्रोण के पास गया, ठीक है, भीष्म पितामह के पास गया, कृपाचार्य के पास गया, किसी ने भी उसे विजयी भव का आशीर्वाद बोलो देते थे तो नहीं, अंकल तो दिया थे ना, क्योंकि विजय की कामना उसके लिए की जाती है। विजय का आशीर्वाद 1500 कितने दिए थे? जो धर्म के पक्ष में खड़ा होता है। हाँ, कैसे? इसीलिए गीता में कहा है यतो धर्मस्ततो जयः,
जहाँ धर्म है मन वहाँ तुम जय, दवाई थे वहाँ तो मैं विजय। बाहर खड़ा दूं अंकल। इस हाँ। 9 वर्ष के पहले दिन जब सृष्टि के 1,96,8,53,126वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तब हम सबको ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं या अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। आप कहोगे जी हम सब तो कोई अधर्म के पक्ष में खड़े नहीं है, लेकिन भाई धर्म के अधर्म के पक्ष में खड़े नहीं हो, लेकिन क्या आप धर्म का आचरण कर रहे हो? यदि आप धर्म का आचरण कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप धर्म के पक्ष में हो, लेकिन यदि आप अधर्म धर्म का आचरण नहीं कर रहे हो, यदि आप धर्म को जीवन में जी नहीं रहे हो, तो आप अधर्म के पक्ष में चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, आप खड़े हो या नहीं खड़े हो, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम से आप अधर्म के ही पाले में हो। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है ये समझना, ये जानना कि मेरे जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, मेरे जीवन की जो दिनचर्या है, मैं जिन ऋतुचर्याओं का पालन कर रहा हूँ, मेरे घर पर मैं जो शिक्षा जो संस्कार दे रहा हूँ, मैं अपने घर पर जो कार्यक्रम चला रहा हूँ, मेरा अपनी पत्नी से जो व्यवहार है, पति पत्नी का पति से जो व्यवहार है, ये सब क्या होना चाहिए? बोलो जी, धर्मानुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? धर्मानुसार होना चाहिए। और जब आपका जीवन धर्मानुसार चलेगा, जैसा कि अभी आप मेरे से पूर्व सुन रहे थे कि माता पिता अगर ठीक हैं, धर्मानुसार चल रहे हैं, तो पुत्र पुत्रियों को आपको कहना बोलो नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे माता पिता हैं वो धर्मानुसार चलते तो हैं, लेकिन उनको विधि का पता नहीं होता। अब लगे हैं किसानी में तो रात दिन लगे हैं, उन्हें यही पता नहीं है बेटा पढ़ने जाता है कि नहीं जाता है, पढ़ करके कुछ आता है कि नहीं आता है। तो वो अपने अनुसार तो काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक ठीक ध्यान नहीं दे पा रहे। और एक बात आप बार बार सुनते हैं कि हम सबको वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए, हम सबको वैदिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, हम सबको वैदिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। अच्छा, ये कोई असंभव काम है या संभव काम है? बताइए तो। है जी? असंभव तो नहीं है, कठिन तो नहीं है। आपने से शायद कितने लोगों ने सुना, मैं नहीं जानता हूं। एक महिला को ट्रेन में सफर करते हुए किसी असामाजिक तत्वों ने, गुंडा तत्वों ने धक्का दे दिया और महिला ट्रेन से क्या हो गई? बाहर गिर गई और ट्रेन के पहिए के नीचे आ गई और उसके दोनों पैर कट गए। सारी रात वो जंगल में पड़ी रही। सवेरे जब वहां लोग आए तो उन्होंने देखा, किसी तरह उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तब तक उसका बहुत रक्त बह चुका था, वो बेशुद्ध थी, लेकिन डॉक्टरों ने भी कोशिश की और महिला बच गई। दोनों पैर नहीं। और बचने के बाद वो महिला पहले से खिलाड़ी थी, खेल में उसकी रुचि थी और खेलती थी। अब वो महिला जब बच गई और दोनों पैर खो दिए तो आजकल कृत्रिम पैर लगाए जाते हैं, तो डॉक्टरों ने उसके कृत्रिम पैर लगा दिए। और कृत्रिम पैर लगाने के बाद वो महिला एक दूसरी महिला के पास गई। जिस दूसरी महिला के पास गई उस महिला का नाम है बछेंद्री पाल। वो मेरे गृह जनपद उत्तरकाशी की निवासी है और वो विश्व की पहली महिला है जिसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, अर्थात एवरेस्ट की चोटी तक पहुंची। उस बछेंद्री पाल के पास ये महिला गई जिसके दोनों पैर कट चुके थे और इसने उससे जाकर के कहा कि मैं भी एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। क्या कहा जी? और बछेंद्री पाल ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा और उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया कि
ये है आश्चर्य दुनिया का कि जिसके पास चलने के लिए अपने पैर नहीं है, नकली पैरों के सहारे खड़ी है, और इसके भीतर की इच्छा देखो कि ये कह रही है कि मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बचेंद्री पाल ने कहा, तुमने एवरेस्ट चढ़ लिया। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एवरेस्ट पर चढ़ने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी इस स्थिति में ये इच्छा उत्पन्न हुई है, इसका तात्पर्य है कि अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। और उस अपंग महिला ने, उस विकलांग महिला ने एवरेस्ट की फतह की। आप युवा वर्ग के लोग हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। उसका नाम है अरुणिमा सिंह। आप सोच सकते हो कितना कठिन काम है, जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। जो हाथ पैर वाले लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, निकलते हैं आधे रास्ते में मर जाते हैं, बर्फीले तूफान चलते हैं, आंधियां चलती हैं। अच्छा ये बताओ, ये एवरेस्ट पे चढ़ना सरल है कि वैदिक जीवन पद्धति को अपनाना सरल है? अब सब चुप हो गए, बोलो जी। सरल है? वो तो बड़ा कठिन काम है जी। और इतना कठिन काम भी इस दुनिया में करने वाले लोग हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर। और जो मैंने उदाहरण दिया वो तो दुनिया का एक अद्भुत उदाहरण है कि पैर ही नहीं है और तब भी चढ़ गई। तो ये वैदिक जीवन पद्धति जो है, ये है क्या? क्या होना चाहिए एक वैदिक जीवन पद्धति जीने वाले के घर में? कहते हैं ना, बोले इसका घर तो स्वर्ग है। अच्छा ये कैसे बनता है स्वर्ग जी? सबसे पहले उसके लिए जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है कि घर के जो पति पत्नी है, कौन है? घर किसका होता है? ब्रह्मचारी का घर नहीं होता। ये प्रवीण जी का भतीजा बैठा है यहाँ, कहाँ है भाई? वो बुलाओ बुलाओ, एक बार गांव वाले भी तो देखे। हाँ उससे गप्पे न लड़ाओ, अभी बाद में लड़ा लेना। ये इसी गांव का निवासी है, प्रवीण जी का भतीजा है। पिताजी का नाम क्या है? नवीन कुमार इसके पिताजी का नाम है। अच्छा ये बताओ इसका घर है क्या? बोलो जी, घर नहीं है इसका। मान लो कि भाई पिता का घर इसका घर है, लेकिन उस घर को पिता का घर कहते हैं, क्योंकि उसका स्वामी कौन है? पिता है। और मैं तो समझता हूं तो इसके पिता भी स्वामी नहीं हुए शायद। बैठ जाओ, यही बैठो सामने। अभी तो दादाजी हैं, तो स्वामी कौन है? दादाजी। लेकिन दादाजी वानप्रस्थ आयु के हो चुके हैं, तो घर में चलती किसकी है? अरे सबके घर में यही होता है। किसकी चलती है? जो युवा होता है, जो कमा रहा होता है, जो अर्जित कर रहा होता है, तो वही स्वामी होते हैं। तो घर किसका हुआ? पिता का। अर्थात जो कोई ब्रह्मचारी है उसका घर नहीं होता। अच्छा जो वानप्रस्थ हो जाए उसका भी घर नहीं होता, चाहे जबरदस्ती, क्या कहते हैं हरियाणवी में कहते हैं ना, बोले पकड़ करके बैठा रहे, है जी। हाँ लिपट के, और भी एक कहते हैं हुड़ुक मार के, कुछ एक शब्द है बड़ा विशेष है। तो चाहे वो कितना ही पकड़ के बैठा रहे, कितना ही उससे चिपका रहे, मेरा मेरा कहता रहे, लेकिन अपनी गलतफहमी सारे 50 से ऊपर के लोग दूर कर लो। और 50 से ऊपर के ना करो तो 60 के ऊपर के तो पक्के कर लो। आपका कार्यक्रम नहीं है, वो घर आपका नहीं है, आप रह रहे हैं। क्योंकि हमारे ऋषियों ने पहले विधान बनाया हुआ है कि आपको 60 के बाद घर में रहना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए?
घर छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आ जा नहीं सकते उसमें। जब तक आप वानप्रस्थी हैं तब तक आप कभी कभी जा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने जो किया था उस पर कोई पानी तो नहीं फेर रहा है, निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन आप उसके स्वामी, हाँ कोई नहीं गर्दन हिला रहा, बोले अच्छा हिला लो और हिलाओ ना हिलाओ बात तो पक्की है, चलती तो है नहीं घर में। एक बार मैं एक पंचायत में गया था जंतर मंतर में, तो वहां एक बेर सराय के वृद्ध महाशय चौधरी साहब आए हुए थे। तो आपस में पंचायत समाप्त होने के बाद बातचीत होने लगी, चर्चा चलने लगी। तो चौधरी साहब बोले भाई हम पंचायत में चौधरी हैं, घर में नहीं। तो किसी ने पूछा, बोले क्या बात? बोले ध्यान से सुनना जी, आपके काम की बात है। बोले एक दिन मेरी पोती कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, तो बोले सामने मैं पड़ गया। बोले उसने कहा दादा राम राम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने कहा रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है? बोले कॉलेज। बोले ऐसी हालत में? ऐसी हालत का मतलब समझते हो कि उसने जो पहन रखा था कपड़ा वो कॉलेज जाने लायक दादा की दृष्टि में तो था नहीं। तो दादा ने कहा भाई ऐसी हालत में कॉलेज जा रही है, ये कोई कॉलेज जाने की ड्रेस है? तो बोले इतने में हमारी पुत्र वधू बहू बाहर आई। उसने कहा बूढ़े घेर में रहा कर, तेरे को कुछ पता नहीं है कि दुनिया कहाँ बदल गई है और कितनी आगे बढ़ गई। बोले बच्चों को टोकता रहता है। बोले वो दिन है और आज है, घेर में रहता हूँ, घर में जाता नहीं हूँ, रोटी मिल जाए तो खा लेता हूँ और ना मिले तो भूखा रह जाता हूँ, लेकिन मैं घर में अब चौधरी नहीं हूँ। तो हालत ये हो रही है, लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि प्रथमे नार्जिते विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। जब पहला आश्रम था तो विद्या नहीं पढ़ी, ब्रह्मचारी था तो पढ़ाई लिखाई नहीं की। किसी किसी को तो पिताजी कह दिया करते, बोले खेती इतनी है कब तक मास्टरों के डंडे खाता रहेगा, छोड़। और उसने छोड़ दी और बाद में क्या मिला? पश्चाताप। तो पहले आश्रम में तो विद्या नहीं पढ़ी और दूसरे में धन अर्जित नहीं किया। और आज की भाषा में कहूं तो ऐसा कमाया कि ना एक नंबर देखा, न दो नंबर देखा, न दिन देखी, न रात देखा। अर्थात धन हमारे लिए नहीं, वो धन के लिए ही समर्पित हो गया। ये भी बड़ी कठिन, ये भी बड़ा गलत काम, ये भी वैदिक पद्धति नहीं है। तो दूसरे में धन कमाया नहीं या ऐसा कमाया जो कमाना नहीं चाहिए था। और तृतीय नार्जितम पुण्यम। और जब वानप्रस्थ का समय आया तो पुण्य का अर्जन नहीं किया, अर्थात धर्म के लिए अपना समय नहीं दिया, सिद्धांतों के लिए, सत्य के लिए समय नहीं दिया, साधना नहीं की। कहते हैं चतुर्थे किं करिष्यति, कहते हैं चौथे में क्या करोगे? रह जाओगे ठन गोपाल। ठन गोपाल का मतलब खाली हाथ। वो कहते हैं ना, बोले जब आए थे तब खाली हाथ, जब जा रहे हैं तो खाली हाथ। तो हम रह जाएंगे खाली हाथ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कह रहे हैं माता जी, बोले संस्कार तो लेके जाते हैं, कर्म तो लेके जाते हैं, लेकिन लेके तो वो जाता है ना जिसकी मुट्ठी में कुछ हो। और जिसने पहला भी खाली छोड़ा हो, दूसरा भी खाली छोड़ा हो, तीसरा भी खाली छोड़ा हो, तो उसको क्या मिलेगा और वो क्या लेके जाएगा? जैसे तैसे पशुओं जैसी जिंदगी पहले में गुजार ली, फिर दूसरे में गुजार ली, फिर तीसरे में गुजार ली और चौथा खत्म। चौथे में तो आजकल पहुंचते भी बहुत कम है। कितने लोग 75-80 पार करते हैं। वैदिक जीवन पद्धति का मतलब है कि जब आपको जो करना चाहिए तब आप उसको पूरी सामर्थ्य के साथ करो। जब आपको पढ़ना चाहिए तो पूरी सामर्थ्य से पढ़ो, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष। और आज के समय में तो मैं देख रहा हूं पढ़ने लिखने का जिम्मा तो महिलाओं ने अपने हाथ में ले लिया। बालिकाएं पढ़ रही है, उनके रिजल्ट ठीक हैं,
क्यों जी? कुछ डाउन ही हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने वाले वहां भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रत्येक क्षेत्र में जब से अवसर मिला है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अपनी प्रतिभा को दिखा रही हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद वो धरती